हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय बीएड सेमेस्टर 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। 2017 में क्या पूछे गए थे, 2018 में और 2019 में कैसे सवाल पूछे गए थे। अब आप बोलोगे इतने पुराने पेपर मैं आपके सामने सॉल्व क्यों कर रहा हूँ। तो इससे पहले देखिए, आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने वो लिंक दे दिया है आपके लिए। 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर और 2024 का पेपर मैंने एक ही साथ जो है आपके लिए अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो मैंने कल या परसों ही अपलोड की है, जाकर के देख लीजिए। बड़े ही काम की वो वीडियो रहने वाली है। यहाँ से अगर आप ये 4 और 3 7 साल के सवाल करके जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाएंगे। एक और बात है, सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से काम नहीं चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपके लिए, कल संडे है, तो एक मॉडल पेपर जो है 50-60 क्वेश्चन का एक कर दूं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जो है हूबहू नहीं पूछे जाते हैं। आपको भी पता है हेल्थ एंड एजुकेशन है, तो विटामिन के बारे में पूछा गया तो हो सकता है कि विटामिन ए के फंक्शन के बारे में पूछ दे, या फिर विटामिन ए का जो नाम है अलग दूसरा नाम क्या है, या फिर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। इस तरह के सवाल बनते हैं। तो वो एक मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करिएगा मॉडल, ताकि मैं आपके लिए जो है 50 क्वेश्चन का एक मॉडल तैयार कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट है, आप स्किप कर सकते हैं 20-30 मिनट। जिनको नहीं देखना है उनके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो पुराने जो नए लोग आएंगे, नए बीएड सेमेस्टर 4 में आएंगे, वो भी देखेंगे। तो उनके लिए ये है कि अगर आपको सभी पेपर के PYQs के जो है ऐसे ही आपको जो है सॉल्यूशन चाहिए विद आंसर, तो आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 69 रुपीज़ में आपको ये सारा MCQ 401 हो, 402 हो, 403 या 404, या फिर आप उसे विनोबा भावे में पेपर नंबर 10, 11, 12, 13 जो भी कहते हैं, यानी कि सेमेस्टर 4 के सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसमें। दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में पेपर आपको मिल जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। विनोबा भावे का जो ये पेपर है वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने 20 सवाल आपके लिए कर रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित है? तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया एक विजन प्रॉब्लम है, विजन डिफेक्ट है। और इसमें क्या होती है, व्यक्ति को जो है ना, दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखती है, फार वाली चीज़ें जो है, फार साइड जो है वो ठीक रहता है, ओके रहता है, बट नज़दीक वाली चीज़ें यानी कि जो नियर वाली चीज़ें हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, अब ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। एक ऐसी दृष्टि जिसमें नज़दीक की वस्तुएं धुंधली नज़र आती है, बिल्कुल ये सही बात है। एक दृष्टि जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली आती है, अभी तो मैंने कहा कि धुंधली नहीं नज़र आएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। 22, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। पेनिसिलिन का जो है आविष्कार एक एंटीबायोटिक है। ये इसका आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब की थी? एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा चुका है कई बार। तो 1928 में की थी, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और उन्होंने जो है अपने टेस्ट में, अपने लेबोरेटरी में पाया कि फफूंद से जो है एक रसायन निकलता है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। यह खोज जो है बायो वाले साइंस में बहुत बड़ी जो है खोज साबित हुई थी, आप इसे ऐसे समझें। क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन के घटक क्या हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑब्वियसली हैं, प्रोटीन और विटामिन्स बिल्कुल है, विटामिन, खनिज और रेशेदार तत्व, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा सभी। आपको जो है संतुलित डाइट में ना आपको विटामिन A, B, C, D, के भी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब कुछ चाहिए होगा। तो बैलेंस डाइट में आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हर कुछ जो है खाने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है। इंग्लिश वाले थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। रक्त संचरण यानी कि ब्लड जो
आपका जो है परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा ये बात की गई थी। ठीक है, कब? 1628 में। अभी जो है आपको मैंने 1828 बताया, एक दूसरा आंसर है 1628 में जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई थी। और उन्होंने ये जो विलियम हार्वे इन्होंने बताया कि हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है। ये इन्होंने पहली बार इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दस्त यानी कि डायरिया की बात की गई है। डायरिया किस प्रकार की बीमारी से संबंधित है? तो देखिए बीमारी ये क्या है, जब इनडाइजेशन हो जाता है यानी कि फूड आपका नहीं पचता है तो जो है डायरिया आपको हो जाता है। जब आप बहुत बार जो है इसमें वाटर की कमी भी हो जाती है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो लैक ऑफ वाटर वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर आपको जो है वो घर में नींबू आप डाल देते हो पानी में थोड़ा सा बॉयल करके, और फिर नमक चीनी डाल करके जो है इसका इलाज करते हो आप घर में ही, देसी इलाज है। उसके बाद आप ORS वगैरह भी लेते हो। तो लैक ऑफ वाटर की वजह से डायरिया आपको देखने को मिलेगा। और ये सब देखिए क्वेश्चन के ऊपर में जो है यूनिवर्सिटी का भी नाम लिखा हुआ है और ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? देखिए एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ दिखाएगा आपको। रक्त परिसरण की खोज किसने की थी? देखिए है ना, ये 2018 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। आंसर तो फिर भी वही रहेगा, रक्त परिसंचरण की खोज जो है हार्वे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। अगला सवाल है स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है? अब देखिए हेल्थ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्थ एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, छात्रों की पौष्टिक यानी कि वो न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट ले पाए, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक इलाज कर पाए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक और छात्र के बीच में जो है संबंध ठीक हो, ये भी ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए इसका जो महत्व है यहाँ पर शायद ये इनमें से कोई नहीं, बल्कि इसमें मुझे लग रहा है कि इनमें से सभी होना चाहिए था। और हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन देने से जो है बच्चे भी टीचर के साथ तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है शिक्षा का महत्व पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं, महत्व नहीं बल्कि नहीं यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हो जाता, थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, तो ये आंसर होता ऑप्शन नंबर 4। सभी आंसर सही हैं। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ठीक है, तो आपने बचपन से जो है इसके बारे में पढ़ा होगा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, और ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 206 हड्डियां होती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 270 के आसपास जो है हड्डियां होती है। बाद में ये हड्डियां क्या होती है, मर्ज हो जाती है या फिर जुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको 206 हड्डियाँ ही दिखती है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए इन्फेंट में या फिर शिशु में, नवजात में कितनी हड्डियाँ होती है, तो वहाँ पर आप 270 वाला आंकड़ा रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स कितने होते हैं? देखिए प्लेटलेट्स का क्या काम है, जब आप प्लेटलेट्स आपके बॉडी से कम होने लगता है तो फिर आपको लिक्विड जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है कि जितना ज़्यादा लिक्विड हो सकता है वो देने की कोशिश करें। फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने होते हैं, और प्लेटलेट्स जो है हर हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा। तो मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स कितने होते हैं नॉर्मली पूछा गया है, तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्या काम करता है प्लेटलेट्स, तो देखिए ये जो ब्लड है उसका थक्का जमाने में, क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में ये काम आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये काम में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, संतुलित भोजन के घटक क्या हैं? फिर से देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ। आपको जो है पानी भी चाहिए होता है, तो संतुलित भोजन क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कठिनाई से जुड़ा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल आने चाहिए। डिस्लेक्सिया की बात करूँ तो डिस्लेक्सिया ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों को वर्ड को जो है ना पहचानने में, रिकग्निशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, खास करके बचपन में आपने ये B और D वाला प्रॉब्लम तो हुआ होगा आपको, मुझे तो हुआ था। तो ये B और D वाला प्रॉब्लम खास करके छोटे बच्चों को होती है, पढ़ने में दिक्कत आती है। मुझे भी थोड़ा कभी कोई वर्ड में मैं हिचक जाता हूँ, समझने में दिक्कत आती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वो बच्चा डिस्लेक्सिया से पीड़ित था। शायद दरअसल सफारी भी इसी प्रॉब्लम से पीड़ित था। अगला सवाल, चिकन पॉक्स यानी कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका है। लुई पास्चर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बिनोव भावे 2017 का सवाल है, बच्चों के व्यवहार में सुधार के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो देखिए दंड देकर तो आप तो जेल चले जाओगे बच्चों को अगर पीटोगे तो, आरोप लगाना ये भी गलत है, निष्कासन करना ये भी गलत है। इसमें एक पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो है पुरस्कार, यानी कि प्रेज़ करना या फिर उसको जो है कुछ गिफ्ट दे देना। तो बच्चे के व्यवहार में सुधार लाने के लिए पुरस्कार देना इज़ गुड थिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विकास कब आरंभ होता है? विकास कब आरंभ होता है? तो देखिए जब
जो है फ्यूज़न का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है माँ के गर्भ में, तब से ही बच्चा डेवलप करना शुरू कर जाता है। यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो प्री नाटल स्टेज, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इसलिए मैं जो है लिख देता हूँ प्री नाटल स्टेज, इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बच्चा जो है गर्भ में ही बड़ा होता है, खाना पीना सब कुछ उसे मिलता रहता है, ठीक है। अगला सवाल, मध्याह्न भोजन से आप क्या समझते हैं? मध्याह्न भोजन यानी कि ऑब्वियसली दोपहर का भोजन, यहाँ पे जो है मिड डे मील नहीं बोला गया है, ठीक है। या फिर आप जो है इसको थर्ड में भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मिड डे मील की अगर बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को जो है मिड डे मील दिया जाता है वो होगा, ठीक है। अगर एज इट इज़ हिंदी मीनिंग में चले जाओगे आप या फिर लिटरली मीनिंग में चले जाओगे तो उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा किस में? दोपहर का भोजन में। तो ये था विनोबा भावे के 3 साल के सवाल मैंने आपके लिए करा दिया, और 4 साल के क्वेश्चन पहले ही करा रखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिनको पेपर चाहिए होगा पिछले साल के 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, और 69 रुपीज़ में आपको जितने भी चारों पेपर हैं विनोबा भावे के सभी के MCQ, पेपर 1 यानी पेपर नंबर 10 है आपका, 11 है, 12 है, 13 है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।